लो भाई मंडी गांव तो थारे गला लाइव जुड़ा हूँ और ये तस्वीरें हमने दुखी कर देंगी क्योंकि एक किसान के बेटे की लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की पराली जो है, यानी कि एक सरकार ने स्कीम काट दी थी भाई एक भाई जो पराली के अवशेष हैं, जो फसल के अवशेष है जिन्हें आप पराली भी कहा जा रहे हैं, वे लोग जलावा हैं तो सब्सिडी वगैरह या कर्जा जो है देकर, कर्जा जो है लेकर भाई ना ये खरीदी थी और लगभग 1.5 से 2 करोड़ की है। किसान के बेटे ना कर्ज लेकर अगर भाई चलो कुछ कमाई करूंगा थोड़ा बहुत, और यह फसल जो है यानी कि पराली पराली जो है अगर इकट्ठी कर रखी थी फिलहाल कौन सा गाँव, मंडी गांव इसराना के पास भाई मंडी गांव पड़ा है और तो लाइव जुड़े हैं और उरे भाई भी खड़े हैं। क्या नाम है भाई जिसका जो सारा फसल वगैरह है, क्या नाम ये उसका? सोमबीर है जी। अच्छा। जिसने ये बेलर से पराली बनाई थी, सोमबीर नाम है इसका। करीब मैं 12 बजे यहाँ खेत में था। अच्छा। तो मैं दवाई का घोल कर रहा था स्प्रे के लिए गेहूं में, तो मेरे को धुआं दिखाई दिया। तो मैं भाग गया वहाँ से गाड़ी लेके। अच्छा। गाड़ी लेके भाग गया तो मैंने आके देखा शॉर्ट सर्किट से तार उलझ के आपस में तो चिंगारी उठ के पराली में आग लग गई। अच्छा अपना देखिए मतलब शॉर्ट सर्किट तो हाँ हाँ नो हाँ। तो नहीं कोई भाई को दुश्मनी काट गया क्योंकि ना, आजकल ना, ना, सब ऐसा बात कुछ नहीं था जी। ये कई साल से काम कर रहा है, ऐसी कोई दुश्मनाई नहीं। बड़ा शरीफ बंदा है। कितने साल तक काम करा भाई? ये करीब 3-4 साल से काम कर रहा है जी। अच्छा 3-4 साल से ये काम है? हाँ, यही काम कर रहा है जी। अच्छा। हाँ। किस तरीके से क्या प्रोसेस है इस काम का भाई ने, कैसे क्या कर रखा ये पहले इसने कमेटी बनाई थी जी 8-10 बंदों की। हाँ। कमेटी बना के उसके बाद इसने बेलर लिया था ये पराली का गांठ बनाने के लिए। ठीक है। तो उसके बाद इसने ट्रैक्टर ट्रॉलियां ली कर्जा सर करके। तो फिर उसके बाद इसने अपना काम दाम जोड़ा। कर्जा तो, कर का मतलब करा। हाँ। देखो एक बड़ी बात है किसान के बेटे ने कर्जा लिया इतना ज्यादा, और भाई तस्वीरें था हमने जड़े लग नजर जाओगी ना, उड़े लग था हमने जड़ दिया दिखेगी यानी पराली। ये मेरे साथ तो कई किला में भाई ये तो ये दिखा। 5 एकड़ में लगी हुई है जी। अच्छा। 2 से 2.5 हजार एकड़ की पराली की गांठ बना के लगा रखी थी। अच्छा हाँ। मतलब लगभग 2.5 एकड़ की जो फसल थी उसके अवशेष ये थे जगह। उसके अवशेष लगा रखे थे जी। अच्छा। और बल्कि ये तो ऐसा बंदा था, इसने तो अब की बार एक बेलर किराए पे भी लाया था। अच्छा। नो बोला भाई गांव में किसी पर शिकायत नहीं हो। हमने भी बोला हम भी गांव के नंबरदार हैं। हाँ। हमने बोला भाई शिकायत ऊपर से प्रशासन का दबाव है, अब जो भी आग लगाएगा उसका आपने कहना मतलब हमारे को सुझाव देना है। ठीक है। तो ये बोला भाई मैं एक बेलर और लेके आता हूँ। एक बेलर इसने मोल लिया, एक और किराए पे लगाया। बोला भाई गांव में किसी को दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो मैं सारी को दिन रात मेहनत जुटा के तो इसने हमारे गांव में किसी भी बंदे के खेत में आग नहीं लगने दी। सबसे बड़ी बात यह है जी, हमारे गांव में आसपास के गांव में कहीं भी आग नहीं लगने दी। इसने दिन रात मशीन खराब हो जाती थी तो मन माने 3-3 दिन इसको सोए हो जाते थे। इतना मेहनत करा इस बंदे ने, फिर आज ये इस मेहनत का फल ये मिल रहा है जी। बिल्कुल भाई देखो किसान के रह चुकर देता मेरा किसान तो कदे मौसम की मार हो जाए, कदे भगवान कोई मार कर दे है। और जब किसान अपनी सारी फसल जो है देखो भैया इकट्ठी करके उस भाई ना अगला कुछ पैसा कमाऊंगा अपना घर जो है चलाऊंगा, या सारी बर्दी दिख दी होगी था हमने। ये मेरे साथ तो दिन में लग रही है तो फायर ब्रिगेड वगैरह कहीं आई होंगी, बुझी को नहीं? फायर ब्रिगेड जी 8 से 10 आई। फोन किया मैंने ही खुद फोन किया था जी ऐसे ऐसे आग लग गई। उनने फोन अटेंड किया, फिर उसके बाद उनने फायर ब्रिगेड भेजी। तो हमारे यहाँ इसराना में तो फायर ब्रिगेड का भी वो नहीं है, प्रबंध नहीं है। ये पानीपत से आई, कोई समालका से आई, कोई गनौर से आई। तो उनने आने के बावजूद भी पूरे गांव से, मेरा गांव भी गुआंढ के जो गांव थे जिसको पता लग गया भाई सोमबीर के खेत में आग लग गई पराली में, तो पूरे हमारे गांव गुआंढ के आदमी आ गए। यहाँ कम से कम भी 2 से 2.5 हजार आदमी इकट्ठे हो गए। तो उनके लगने के बावजूद भी हम इसको नहीं बचा पाए। अच्छा। तो फायर ब्रिगेड भी लगी, हमारे फायरमैनों ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन हम इसको बचा नहीं पाए। भाई बड़ी बात है देखो सारा गांव गुआंढ इकट्ठा हो गया था कि जो किसान का बेटा है इसकी जो मेहनत है बर्बाद ना जावा, लेकिन सारा की मेहनत के बावजूद भी वे इस आग पर काबू नहीं पा पाए। लगभग 10 फायर ब्रिगेड बताओ हाली थी। हाँ, कम से कम जी। फायर ब्रिगेड काफी आई जी। हम फायर ब्रिगेड का कोई वो नहीं इसमें, लेकिन इसको बचा नहीं पाए जी। महकमा भी आया, हमारे डीएसपी साहब भी आए, हमारे तहसीलदार साहब भी आए, एसएचओ साहब भी आए। फिर हमने मंत्री साहब हमारे हैं कृष्ण लाल पवार जी, उनके पास भी फ़ोन किया। फिर उनको वीडियो कॉल करके दिखाया। मंत्री जी ने हमारे को आश्वासन दिया भाई कोई घबराने वाली बात नहीं, अपना दिल को ठीक रखो, बोले हम गवर्नमेंट से करवाएंगे, तुम्हारे को कुछ सहयोग करवाओगे। तो हम तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश करें जी,
अब तो मान ले मरपट के ले देकर मान ले सिस्टम जोड़ा था, अगर ये भी हमारा तो काम ही बंद हो गया, ठीक बात है। हमारा तो बिल्कुल टूट चुके और हैं हम बंद तो। क्यों हो गया इसमें? तो मेरे साथ आगे और भी खर्चे होंगे, मजदूर दिहाड़ी 100 खर्चे बिल्कुल होंगे जी, अभी उसमें बिल्कुल, तो। ये उठवाना भी पड़ेगा जी, ये ठेके वाला भी वो करेगा, ये 65,000 रुपये एकड़ ठेके पे ले रखी थी। अच्छा, हाँ जी, वो भी देने हैं वो न्यारे भी में तो। वो तो देने हैं जी, वो भी और जो इतना कर्ज पे ले रखा होगा रुपया, वो भी देने हैं। वो भी देना जी, विद इंटरेस्ट देना जी। बैंक तो चलो हमारे को सस्ता दे दे, लेकिन आपस भाईचारे में तो 2 रुपये सैकड़े का ब्याज है, वो तो मार करेगा। भाई हमारी कुकर, खुद की जमीन भी बेचने के कगार पे आ गए जी हमारे को ठीक तो। बात है भाई। कुकर यो भाई जो है कुकर गुजारा कर पाओगा? देख लो जो कर्जा लेगा इतना ऊपर तक, एक बार थोड़ी ऊपर तक तस्वीर दिखाने की कोशिश करो, जड़ लग नजर जाओगी ना। ये कितने किले में है फिलहाल अगर ये पराली बात? फिलहाल 5 एकड़ में लगी हुई जी। 5 एकड़ में मतलब जो ये लग रहे हैं हाँ, इसके। करीब 2 से 2.5 हजार एकड़ की पराली इकट्ठी खरीदी जी। तो किस्त वगैरह भी जानती होंगी, और भी बताओ जो मशीन वगैरह में भी ले मशीन रखी। वगैरह भी ले रखी जी, उनकी भी है, जैसे मशीन वाले भी जानकार हैं, उनको भी थोड़े पैसे देगा भाई, पराली देंगे। पेट्रोल पंप वाला है 50 लाख की, तो उसकी फिलहाल उधार है जी। पंप वाले की लेबर है, लेबर भी हमारी ये पुरानी है बेचारी, आस पास दिन तोड़ रही थी भाई, पराली बिकेगी तुम्हारे भी पैसे आओगे। तो ये भी ये लेबर का पैसा भी सारा खड़ा जी, कम से कम भी 20 लाख रुपए तो लेबर का हो रहा है जी, और जिसमें 50 लाख रुपए तो पंप वाले के हैं। तो सभी यही था जी, भरोसे पर रुक रहे थे कि भाई पराली बिकेगी तुम्हारे को देंगे। तो जी आज हम तो बिल्कुल टूट चुके हैं, हमारे पास ना तो तेल वाले के पैसे देने के, ना हम उसको देने के, अपने साधन है जी वो न्यारे तोड़ लिए। तो हमारे को तो बस आज ये भगवान ने ये परीक्षा का ये परिणाम दिया जी हमारे को। बिल्कुल भाई देखो, बहुत बड़ी घटना है यार, एक किसान के बेटे के लिए इतना बड़ा हादसा होया है। अरे मेरे हिसाब से तो ये कुकर गुजारा चले। सरपंच साहब है ऐसा? हाँ, ये हमारे सरपंच साहब देखो, एक गांव का जो बेटा है इतना अच्छा काम कर रहा था और उसके साथ ऐसा हो गया। हम तो सर उसको सम्मानित करने वाले थे, क्योंकि पूरे गांव में उसने आग जनी नहीं होने दी अब इस फसल अवशेष में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो ये 26 जनवरी को उसको सम्मानित करने वाले थे, पूरे पूरे गांव में उसने आग नहीं लगने दी जी। जिससे हमें भी प्रशासन को ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से और पूरे गांव की तरफ से, किसान वर्ग की तरफ से उसकी तरफ लखाया जाओ जी, ठीक बात है। और उसको बचा लिया जाओ। मैं तो ये कहूँगा कि बचा लिया जाओ है। आगे नहीं तो कोई उभरता हुआ किसान भी ये इस काम नहीं करेगा सर। ठीक बात आज भी जी वो रात कल मशीन खराब हो गई थी, बेलर खराब हो गया था, जैसे गन्ने की पत्ती है ना, नो बोला भाई इसको भी इकट्ठा करूंगा। मैं उसको बोल रहा था, मगर भाई इसमें क्या बचेगा? नो बोला कुछ नहीं बचो, आग तो नहीं लगेगी। ठीक बात है। बोला खाली था, बोला मजदूर हैं ये बेचारे हमारे सारे पे बैठे हैं, बोला इनको काम मिल जाएगा, ये इकट्ठी हो जाएगी, कम से कम बराबर सराबर रह जाएगा। तो फिर वो कल मशीन खराब हो गई थी, वो मशीन का पार्ट लेने गया था पंजाब, यहाँ पंजाब से पहले मिला नहीं जी वो, तो वहाँ जा रहा था वो, अब ये आने वाला है थोड़ी बहुत देर में जी। अच्छा, मतलब अभी बाहर है वो? अभी बाहर है जी वो। हाँ, उसके पापा जी थे यहाँ पे, हम उसके परिवार से ही हैं, तो उनसे बात भी हुई थी, भाई ऐसे ऐसे हो गया। भाई भी है उसके? कहाँ है भाई भी तो है भाई शायद? हैं जी हम। अच्छा, भाई है उसके। बिल्कुल भाई देख लो, इस परिवार पे जो है दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। कुकर आगे जो है सोच भी नहीं सकते, 1.5-2 करोड़ का जो है यो सामान आड़ा जड़ा है, लगभग कर्जा ले रखा था लगभग सारा है। सारा कर्जा था जी, सारा कर्जा था, और किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आओ जी? ठीक आपने पता है खेती में कितनी बचत है, बचत तो कुछ है ही नहीं। तो ये सारा पैसा ऐसे ही जोड़ा था, अब भाई इधर रिश्तेदार से ले लिया, मेरे से ले लिया, तेरे से ले लिया, इस करके सिस्टम हाँ जोड़ा था ये। बिल्कुल। अब ये प्राण भी कहे तो थोड़े बहुत उनके भी कम हुए, लेबर के भी दिए जाएं, तेल वाले के भी दिए जाएं, सुतरे हो जाएं जी। ये तो वह बात है जी, हम दो कहने का मतलब दिवालिया घोषित होना पड़ेगा। ठीक बात है। सारी उम्र की कमाई भी गई और आगे सारी उम्र इतना कमाया भी नहीं जाता, उतरा भी कौन हो तो सारा ये कर्जा। तो हौसला रहा है नहीं जी, अगर गवर्नमेंट हमारे को कुछ सहयोग करती है तो आगे कुछ कदम उठाओगे, नहीं तो जी हमारे में तो हौसला रहा नहीं। देख हम तो बिल्कुल टूट चुके हैं। ठीक बात है। सरपंच साहब देखो, सरकार ने राम राम न मिलकर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस परिवार के लिए तो ऐसा हो गया कि भाई जीने वाला तो हल रहा है कौन नहीं। पूरे गांव और हम भी जी कल नए प्रशासन से जाके मिलेंगे, डीसी साहब से भी मिलेंगे, और जो हमारे कृषि विभाग वाले हैं उनसे भी मिलेंगे जी। और जो भी हमारे से बनेगा, हम पंचायती तौर पे नहीं, मतलब पर्सनली भाईचारे तौर पे भी जो हमारे से बनेगा हम उसके लिए तैयार हैं भाई के लिए। क्योंकि डूबते को तो तिनके आ सारा। ये प्रशासन अगर हमारी नहीं सुनेगा तो एक तरफ से ये कहेगा हम किसान की दिन रात किसान की भलाई में लागे उठा प्रशासन
भाई सरकार तो हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये तो दिखदा खड़ा नाश हो रहा है। अब पता लग जाएगा भाई हमारी खट्टर सरकार का भाई किसान की तरफ है या नहीं है। ठीक बात है। अब भाई ना तो जो सरकार की मुहिम थी उसको आगे बढ़ाने का आगे काम बढ़ाने का करा। काम किया जी। हमारे तो हम तो सरपंच है, ये रहा, ये नंबरदार रहा, हमारे ऊपर तो वैसे ही दबाव था कि भाई जलने ना दो। हमने तो अपना काम छोड़ के भी अपने पूरे गांव का एक भी केस नहीं है मांडी गांव का। और गांव गुआंढ में उस लड़के ने इतना मेहनत करी है कि भाई जाग समझा गया, 2 दिन लेट भी हो गया तो भी नहीं फूकनी है ये पराल। 7-8 गाँव का पराली इकट्ठा किया है। 7-8 गाँव का। हाँ जी। अगर सरकार ये सहयोग नहीं करती है तो ये अगर बेलर नहीं चलाएंगे जी, हम बेलर नहीं चलाएंगे तो पराल फूकेगी जी। फूकेगी फिर तो। कौन किसको रोक सकता है, कौन नंबरदार क्या कर लेगा, कौन सरपंच क्या कर अगली बार मान लिया, अगली बार फिर ये तो जीरी लगनी है। अगली बार हम भी नहीं खड़े होंगे जब हमारे गांव को इतनी बड़ी हानि हो जाए होगी तो हमारे घुसने कौन देगा कि भाई अवशेष ना फूकेंगे वो फिर। करेगा कौन जी? ये इतना नुकसान, 2 करोड़ रुपए का नुकसान खा कर कौन करेगा जी इस काम को? ऊंट लगा के किसी ने इस्लान मान दो फिर नो। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई नहीं करने का इच्छुक जी। बिल्कुल हम तो आज ही दिल इतना टूट चुका है कि भाई हम तो इस काम को बिल्कुल करने की नहीं सोच रहे। अगर फिर भी सरकार हमारे को आश्वस्त करती है, हमारे को देती है, इसका कुछ मुआवजा देती है, अगर भाई चलो तुम अपना काम धंधा चालू करो, तो हम चालू भी करने को तैयार हैं जी। और लोगों ने भी सीख मिलेगी जी इससे। ठीक बात। अगर इस किसान की मदद अब सरकार करती है तो और लोगों ने भी प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई ये किसान का बेटा जो है सरकार के लिए आगे आया था, जो सरकार ने मुहिम चलाई थी उसके लिए भाई ने काम करा था। फिलहाल इस भाई ने जो है, इस परिवार ने सरकार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत बुरा जो है यो नू लगा लो 1.5-2 करोड़ की सारी उम्र की कमाई, और आगे भी जितना कमाओगे ये पूरा को नहीं पाटा भाई, तो किसी ने तो आगे आना पड़ेगा। फिलहाल ये तस्वीरें था हमने देख लिया मांडी इसराना हल्के इसराना के पास जो मांडी गांव पड़ता है, मांडी गांव की ये तस्वीरें हैं। यहाँ आगे 12 बजे की लग रही है, अभी लग बुझ नहीं पाई है। तो वीडियो ने शेयर इतना कर दियो कि सरकार पर भी प्रेशर जरूर पड़ जाए, इस परिवार ने जो है कुछ सहायता राशि जरूर मिल जाए। फिलहाल राम राम सारा ने। ये तो खेत भी खराब हो जाएगा जी, सारा और पैदावार भी नहीं होती इसमें तो। और दिखाइए